कोई ढंग का बंदा ही नहीं बचा आपके। अब तो अब क्या किया जाए? तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, उसकी दासी का एक बेटा था बनवीर। क्या नाम था? तो कहा बनवीर को एक बार शासन सौंप दिया जाए, बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जाए। कब तक? जब तक उदय सिंह को राज ना सौंपा जाए। जब तक उदय सिंह को राज सौंपा जाएगा तब तक चित्तौड़ की व्यवस्था कौन देखेगा? बनवीर किसकी दासी का बेटा है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो था उसकी दासी का बेटा। नाम क्या है इसका? लाइन चेंज करके लिखो। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कंक्यूबाइन ऑफ फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। अब बनवीर राजा वाली सीट पे बैठ गया। राजा वाली सीट पे बैठा तो मजा आया उसको। राजा के पास में खूब सारे भाई होते हैं, अधिकार होते हैं। और पर बनवीर सोचता कि यार कब तक मैं सीट पे बैठा हूं। उसे लगता है कि यार थोड़े दिनों में कभी भी मेरे को हटा कर ये लोग किसको बना देंगे? उदय सिंह। और उसके दिमाग में एक दिन आया कि मैं उदय सिंह को मार दूं तो फिर ये क्या करेंगे? फिर तो मुझे राजा रखना ही पड़ेगा। पर हाथों हाथ उसके दिमाग ने रिप्लाई किया कि नहीं, मैं यदि उदय सिंह को मार भी दूंगा तो विक्रमादित्य को राजा बना देंगे। भले विक्रमादित्य कितना भी बेलखना हो, पर है तो सांगा का बेटा, टेढ़ा है पर मेरा है। मेवाड़ वाले कहेंगे भाई राजा का खून तो ये इसको बनाया जाएगा। और उसके दिमाग में आगे दोनों को मार दूं तो विक्रमादित्य को भी मार दूं और किसको मार दूं? उदय सिंह। फिर इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो मुझे राजा बनाना पड़ेगा। और उसने एक दिन विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य पहलवान टाइप का था, अखाड़े से वापस आ रहा था, वो रास्ते के अंदर विक्रमादित्य को मार देता है। लिखो, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। फिर छोटी क्लासों में कहानी आपने फिर सुनी है। ये जब मर्डर हुआ तो एक नौकर ने देख लिया। वो नौकर भाग के एक महिला के पास जाता, जिन महिला का नाम था पन्ना। क्या नाम था? मैंने पहले बताया था कि पहले जो राजकुमार राजकुमारियां होती उनको संभालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती थी। तो रानी कर्मावती का जो बेटा है उदय सिंह, क्या नाम है? उनको संभालने के लिए जो महिला, उन महिला का नाम क्या है? पन्ना। उन महिलाओं को बोलते दाहिमा। क्या बोला करते थे? दाहिमा बोला करते थे। तो उदय सिंह की जो दाहिमा थे उनका नाम क्या था? पन्ना। उनकी दाहिमा हुआ करती थी। और रानी कर्मावती जब मरी थी तब पन्ना को बुला के उन्होंने कहा था कि पन्ना, इतने दिन तक तो तू तो उदय सिंह की दाहिमा थी और मैं इसकी मां थी, लेकिन अब मैं तो मर रही हूं, तो अब तू तो इसकी मां है और तू इसकी क्या है? दाहिमा। इसको संभाल के रखना, तो इसका ध्यान रखना। नौकर भाग के पन्ना के पास गया। उसने पन्ना को जा कहा कि मां पन्ना, बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, उसके सिर पे खून सवार हो रखा है और वो तलवार लेके अब किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और वह सांगा के सारे बेटों को खत्म करके और चित्तौड़ का निष्कंटक राजा बनना चाहता है, ताकि उसको हटाने वाला कोई बचे नहीं। और उस महिला ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उस महिला को अचानक याद आया कि मुझे कर्मावती कह के गए थे मरते टाइम कि तू इसकी मां है, तू इसकी दाहिमा। उसे और दिमाग के अंदर आता है कि उदय सिंह साधारण नहीं है, उदय सिंह सांगा का बेटा है, उदय सिंह मेवाड़ का अगला राजा है। बनवीर को इसीलिए बिठाया गया था कि जब तक उदय सिंह को नहीं बनाएंगे तब तक कौन बैठा रहेगा यहाँ पे? बनवीर। और यदि उदय सिंह मरता है तो मेवाड़ का राजा मरता है। यदि उदय सिंह मरता है तो मेवाड़ राष्ट्र जो है उसकी रक्षा कौन करेगा? मेवाड़ की जिम्मेदारी बाद में कौन लेगा? सांगा का तो वंश समाप्त हो जाएगा। और उसे और कुछ दिमाग में आया नहीं। उसका खुद का एक बेटा था चंदन। खुद के बेटे का नाम क्या था? और उसने जल्दी से चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाए, चंदन को वहां पे सुलाया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया उसने। बनवीर उधर से गुस्से के अंदर था। बनवीर आया, उसने आते पूछा पन्ना वो कहाँ है? उदय सिंह का है, बता, मारना है मुझे आज उसको। और वो कई देर तो उसके सामने एक्टिंग करती है, क्यों मारना चाहता है, क्या मिल जाएगा उसको मार के? तू यदि राज करना चाहता तो राजा बन, तू, हमें तेरे राज की आवश्यकता नहीं है, मैं वापस बूंदी चली जाऊंगी। कर्मावती कहाँ की थी? बूंदी की थी। तो वो बूंदी से आई हुई थी पन्ना, मैं वापस बूंदी चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं, हाँ उसको मत मार तू। बनवीर ने कहा तू बता रही है सलटाऊं तेरे को भी मैं? तो उसने वैसे गुस्से के अंदर उतनी एक्टिंग करते हुए कहा ये रहा, ये सो रहा, इसे मारना है तो इसको मार दे, इसको मारने से तेरे कुछ मिल जाएगा। तो
बनवीर को लगा यही होगा, उसने कपड़ा उगाड़ के देखा नहीं, उसने 3-4 तलवार के देके चंदन को मार दिया। किसको मार दिया? ना भूतो ना भविष्य थी। दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जहां पर किसी मां ने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे को कटवा दिया था। ऐसा दुनिया में अन्यत्र कहीं पर नहीं देखा गया। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। कोई मां अपने बेटे को इसलिए कटवा दे कि राष्ट्र की रक्षा जरूरी है। कोई मां अपने बेटे को इसलिए कटवा दे कि कर्तव्य उसका था कि राजा की रक्षा की जानी चाहिए। कोई मां अपने बेटे को इसलिए कटवा गई कि वो सांगा का बेटा और कर्मावती मरते हुए कह के गई थी कि आज के बाद उदय सिंह रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? पन्ना को सौंपी जाती है। वरना कोई बताए मुझे किसी भी दुनिया के इतिहास में से कोई भी कोने से उठाकर इस प्रकार की बात कि कोई मां अपने बेटे को आंखों के सामने इसलिए कटवा देती है कि देश की रक्षा की जानी चाहिए किसी दूसरे बेटे के लिए। वो एकमात्र मां कोई हुई तो वो कौन हुई है? पन्ना। इसलिए आज भी जब स्वामी भक्ति की जब जब बात आती है तो हमारे सामने सबसे पहले जो चेहरा उभर कर आता है वो कौन सा है? पन्नाधाय प्रातः स्मरणीय है। पन्नाधाय जैसी माएं थी इसलिए राजस्थान की धरती बुलंद है। पन्नाधाय जैसी माएं थी इसलिए जेम्स टोड की कहानियों के अंदर वो रोमांच है। पन्नाधाय जैसी महिलाएं थी इसलिए युगों युगों तक विदेशों के कोनों कोनों तक राजस्थान की महिमा को, परंपरा को याद किया जाएगा। ऐसी महिलाएं भी कहीं पर हो गई थी जिन्होंने इसलिए अपने बेटे को अपने आंखों के सामने कटवा दिया। एक ही है कि आप लड़ाई में युद्ध के लिए भेज रहे हो, सभी जा रहे हैं, आपका बेटा भी गया, तो आप आंखों के सामने कटवा रहे हो एक बच्चे को केवल इसलिए राजा का बेटा जिंदा रहना चाहिए, हमारा देश जिंदा रहना चाहिए, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। बाकी सब कुछ बाद में है, राष्ट्र पहले। कहते हैं कि ये जब साके वगैरह हुआ करते थे तो एक साके का किस्सा है किसी चित्तौड़ के अंदर कि एक जो बंदा केसरिया करने के लिए जा रहा है वो बंदा अपनी रानी को आग के अंदर झोंक के जा रहा है। छोटे बच्चों को रानियां अपने साथ में लेके बैठा करती थी, बहुत छोटे माइनर बच्चे होते उनको साथ में लेके बैठ जाया करते। तो अपने बच्चों को और उस आग के अंदर अपनी पत्नी के साथ भेज रहा है, अपनी मां को उस आग के अंदर भेज रहा है। तो किसी एक राजस्थानी का दोहा है कि नाना गीगा गीगली, गीगा मतलब बेटा, गीगली मतलब बेटी, नाना मतलब छोटे, नाना गिगा गिगली जामन कामन गे। जामन का मतलब जन्म देने वाली मतलब मां, कामन का मतलब होता है पत्नी, गेह का मतलब होता है आग। गेह का मतलब क्या होता है? तो आग में किस किस को डाला उसने? नाना गिगा गिगली जामन कामन गे। अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी मां को, अपनी पत्नी को उसने आग के हवाले कर दिया। नाना गिगा गिगली जामन कामन गे भड़ बाल्या निज हाथ स्यू। भड़ मतलब योद्धा, भड़ का मतलब क्या होता है? बाया, बाया मतलब जला दिए, निज हाथ स्यू अपने हाथों से, कर्तव्य ऊंचो ने। और उसने उस दिन बताया कि कर्तव्य मतलब कर्तव्य, ऊंचो मतलब ऊपर होता है, नेह मतलब स्नेह से, कि प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य यह है कि देश की रक्षा की जानी चाहिए। पन्नाधाय उस दिन इस बात को सत्य साबित करती है कि कर्तव्य ऊंचो ने। उसने अपने हाथ से अपने बेटे को कटवा दिया था क्योंकि वो जानती थी कि प्रेम से भी बढ़कर क्या चीज होती है? कर्तव्य। कर्तव्य यह था कि देश की रक्षा की जानी चाहिए। उस समय राजा ही देश हुआ करता था। लिखो, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्नाधाय प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्नाधाय प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। पन्नाधाय प्रोटेक्टेड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। बनवीर तो मार मुर के चला गया, शाम का सा टाइम था लगभग। पन्नाधाय जैसे वो बनवीर यहां से निकलता है, उदय सिंह को लेती है, चंदन की लाश को लेती है, दोनों यहां से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाके वो चंदन का तो अंतिम संस्कार करते हैं। पन्नाधाय और उदय सिंह दोनों आते हैं टोडा। कहां पर आते हैं? टोंक में टोडा पड़ता है, या टोडा के राजा के पास आए। टोडा के राजा को आका भाई टोडा के राजा, ये घटना हो गई हमारे साथ में, मैं पन्ना, ये मेरे साथ उदय सिंह है, हमें किले में शरण दे। टोडा का राजा डर गया और टोडा के राजा को लगा कि यार कल को बनवीर को पता चल गया कि मैंने इनको शरण दी तो बनवीर मुझे मार देगा। उसने कहा बहन पन्ना, तेरे को कोई हाथी घोड़े जो चाहिए, आने जाने के लिए साधन चाहिए वो ले ले, रुपए टक्के पैसे चाहिए वो ले ले, मैं अंदर नहीं रख सकता। उसने पन्ना को घोड़े वोड़े दिए। पन्ना यहां से घोड़े वगैरह लेके डूंगरपुर की तरफ रवाना होती है और डूंगरपुर जाती है। डूंगरपुर के राजा को कहती है भाई तू हमें शरण दे, पर डूंगरपुर राजा ने कहा भाई मेवाड़ वालों से लड़ने की हिम्मत मेरी तो है नहीं। और पन्ना को लगा अब जाए कहां, बच्चे को लेके अपने घूमे कहां, कल को बनवीर को और पता चल गया पीछा करके मार देगा, कितने दिन तक छुपते हुए रहेंगे। और उसे दिमाग के अंदर आता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। संकटकालीन राजधानी कौन सी है?
कि मेवाड़ के राजा पे जब भी संकट आए तो उसे कहां पर चले जाना चाहिए? कुंभलगढ़। और पन्ना उदय सिंह को लेके कुंभलगढ़ आती है। उन दिनों कुंभलगढ़ का किला एक बंदे को दिया हुआ था, उस बंदे का नाम है आसा देवपुरा। क्या नाम है? कौन से किले का रक्षक है? कौन सा किला संभलवाया हुआ इसको? कुंभलगढ़। किस बंदे को? आसा देवपुरा जाति है। कुंभलगढ़ के आसपास में देवपुरा नाम की एक जाति है, उनका एक बंदा है, जिस बंदे का नाम क्या है? आसा। आप यदि कभी सुनते हो तो राजस्थान में सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसने सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पे काम किया था, वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। वो हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़ के ही हैं। तो कुंभलगढ़ के आसपास में एक जाति है, वो जाति कौन सी होती है? देवपुरा। उस जाति का एक आदमी है जिसका नाम क्या? आसा। इसको सांगा ने एक किला दिया था, वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़। तो सांगा के टाइम से कुंभलगढ़ किले की जिम्मेदारी किसको मिली हुई थी? आसा देव। इसलिए पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कहां पर आती है? कुंभलगढ़ आती है। किसके पास में? और उसने आसा देवपुरा को आका, आसा देवपुरा, मैं पन्ना दहाय, ये उदय सिंह है, ये घटना हो गई, तुम्हें पता ही होगा, और हमें अंदर आने की शरण दे। आसा देवपुरा कांप गया बेचारा। आसा देवपुरा ने कहा, जब टोडा और डूंगरपुर वाले मेवाड़ से बाहर है फिर भी शरण नहीं दी, तो मैं तो मेवाड़ में बैठ के शरण दूं। जल में रहकर मगर से बेर, अब पानी में भी रहोगे, मगरमच्छ से दुश्मनी भी रखोगे। बनवीर को पता चल गया, कल आगे सूंघ के रख देगा मेरे को। तो पन्ना दाई ने कहा, पर इस डर से हम कहां जाएं? यदि मेवाड़ का राजा मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के अंदर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ये मेवाड़ का राजा उदय सिंह, विक्रमादित्य मर चुका, अगला राजा ये बनेगा, और तुम ऐसे नहीं कर सकते। आसा देवपुरा ने कहा, पन्ना कितने डायलॉग सुना बोले, मरा आज जाए निकल जाए। और आसा देवपुरा ने चिट्टा चिट्टा मना किया, साफ साफ मना किया। ये जब बातें उनके बीच में बाहर चल रही थी, बातें आसा देवपुरा की मां को पता चलती है। आसा देवपुरा की मां बाहर आती है, वो आके आसा देवपुरा का देख, लिचड़, ये किला सांगा दे के गए थे कि इस किले की रक्षा करनी है। आज सांगा का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर अंदर आने की भीख मांग रहा है, और तेरे को शर्म नहीं है निर्लज्ज व्यक्ति कि इनको अंदर आने से मना कर रहा है? मम्मी ने ज्यादा डायलॉग सुना था आसा देवपुरा का, वाह आ जाओ तो मरेंगे तुम मत। पुनः मेरी बात पर ध्यान दिया जाए, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है, वरना आसा देवपुरा जैसे लोगों ने तो मना किया है। पुरुषों का महत्वपूर्ण लक्षण है ये लिचड़पना दिखाना, है ना। महिलाएं बहादुर थी इसलिए लोग बहादुर हो गए, वरना ज्यादा डोल नहीं थे इधर भी। लिखो, आसा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले में पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। आसा देवपुरा ने कुंभलगढ़ किले में पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। आसा देवपुरा gave shelter to Panna Dhai and Uday Singh in Kumbhalgarh fort. आसा देवपुरा gave shelter to Panna Dhai and Uday Singh in कुंभलगढ़ फोर्ट। आसा देवपुरा ने पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में शरण दी। gave shelter to Panna Dhai and Uday Singh in कुंभलगढ़ फोर्ट। कौन से किले में शरण दी? कुंभलगढ़। किसने शरण दी? आसा देवपुरा ने। किस किस को शरण दी? पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़